दोस्तों देखिए, आज हमारे पास एक समरसेबिल का डायग्राम है। अगर किसी वजह से आपका समरसेबिल चालू नहीं होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से समझना। यहाँ पर मेरे सामने एक जो ऑटोमेटिक स्टार्टर होता है समरसेबिल का, उसके डायग्राम है। यहाँ पर आपके सामने कुछ ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते। यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर होता है, ये यहाँ पर कॉन्टैक्टर है। दूसरा यहाँ पर एक पुश बटन है, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए बटन है। ये एलईडी है जो इंडिकेट करती है कि मोटर चालू है। दूसरा यहाँ पर एक मीटर ये है, एक मीटर यहाँ पर ये है। दो मीटर लगे हुए होते हैं, या आप एक मीटर भी लगा सकते हैं। एक यहाँ पर एमसीबी लगी हुई है और दो यहाँ पर कैपेसिटर है। तो 4 से 5 आइटम है जिसकी मैं आपको चेक करना है। किस तरीके से चेक करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी मोटर नहीं चल रही है तो आपको ये चेक क्या करना होगा। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जैसे ही आपने पुश बटन दबाया तो आपका ये कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका ये कॉन्टैक्टर होल्ड ही नहीं होगा तो इसके बाद में यहाँ पर जो आपको ये देखिए सप्लाई मिली हुई है, एक न्यूट्रल की सप्लाई है और दूसरी यहाँ पर फेस की सप्लाई है। अगर ये फेस की सप्लाई और न्यूट्रल की सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपका समरसेबिल नहीं चलेगा। किसी वजह से अगर आपका कॉन्टैक्टर ऑन होता है उसके बाद में भी सप्लाई नहीं जाती तो आपका कॉन्टैक्टर के अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, आप कॉन्टैक्टर चेंज कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर कारण ये होता है कि आपके जो कैपेसिटर हैं, यहाँ पर ये कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं। इन कैपेसिटरों को आपको चेक करना है और जो कैपेसिटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जब अब इनको चेंज कर दोगे तो आपकी जो कैपेसिटर है वो किस तरीके से चेक करेंगे वो यहाँ पर आप सप्लाई, अगर जैसे ही यहाँ आप सप्लाई दोगे, सप्लाई ऑन करी, ऑन करने के बाद में यहाँ से जो है देखिए जैसे पुश बटन करोगे तो यहाँ पर सप्लाई जाती है, सप्लाई फिर यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आप सप्लाई को चेक कर सकते हैं। न्यूट्रल और फेस के बीच में मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, कितने वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर चेक करके इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर पुश बटन भी ख़राब हो सकता है। पुश बटन आपका ख़राब तो हो गया, ख़राब हो सकता है। जैसे आप पुश बटन ऑन करोगे तो पुश बटन ऑन हो जाएगा, लेकिन ये जो यहाँ से आउटपुट निकल रही है, ये यहाँ पर नहीं जाएगी। ठीक है, तीसरा यहाँ पर कारण ये हो सकता है कि आपकी एमसीबी मीटर के अंदर लाइट आ रही है लेकिन मीटर के बाद में लाइट ऑन नहीं हो रही। तो आप इस पर मल्टीमीटर से यहाँ पर जो पॉइंट है इस पर जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हो सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। न्यूट्रल और फेस में यहाँ पर सप्लाई चेक कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो आपकी एलईडी है, एलईडी भी ख़राब हो सकती है। अगर आपकी सप्लाई यहाँ पर आ रही है, जो सप्लाई यहाँ पर आ रही है और आगे नहीं आ रही तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। दूसरा, सप्लाई यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ सप्लाई नहीं जा रही है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये कनेक्टर चेंज करने होंगे। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद में आप मल्टीमीटर से यहाँ पर कॉन्टैक्ट यहाँ लगाने के बाद में वायरिंग भी चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी वायरिंग जो है वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, वायरिंग नहीं चलती है, अंदर से शॉर्ट हो जाती है, वायरिंग जल जाती है अंदर अंदर, और जो रबड़ है रबड़ रह जाती है और अंदर के वायर हिट होने की वजह से जल जाते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको इसके अंदर भी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, जितने ये वायर हैं इनके अंदर कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। तीसरा, यहाँ पर आपकी एमसीबी ऑन हो जाती है लेकिन सप्लाई यहाँ पर नहीं आती, तो आपको ये भी चेक कर लेना है। अगर आपका यहाँ तक सप्लाई आ रही है, किसी वजह से आपकी जो सप्लाई है, सप्लाई यहाँ तक आ रही है, ठीक है, यहाँ तीनों पॉइंटों पर सप्लाई आ रही है, इन तीनों पॉइंटों पर सप्लाई आ रही है और यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है, इनमें सप्लाई नहीं आ रही है, इनमें सप्लाई नहीं आ रही है, तो जो मोटर की वाइंडिंग है, मोटर की वाइंडिंग भी ख़राब हो सकती है। मोटर की वाइंडिंग आप चेक कर सकते हैं। वो चेक कैसे करेंगे, वो यहीं से चेक हो जाती है। आपको मल्टीमीटर को सेट करना होगा। मल्टीमीटर को सेट करने के बाद में यहाँ से चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी पे जैसी मल्टीमीटर आपको करोगे, बीप की जहाँ पर आवाज़ आती है वहाँ इन वाइंडिंगों को अगर चेक करोगे तो अगर वाइंडिंग यहाँ पर ख़राब होगी, टूटी होगी, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीमीटर आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये आपस में शॉर्ट होती है। शॉर्ट होने की वजह से ही हमारी जो बाइंडिंग है वो चलती है। तो आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा कि समरसेबिल की
अगर प्रॉब्लम आ जाता है, समरसेबिल नहीं चलता है, तो कौन कौन से पॉइंट चेक करते हैं जिसकी वजह से हम समरसेबिल को आसानी से चला सकते हैं या वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऑल पे क्लिक करके घंटे को प्रेस कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।